अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, JCERT की DG स्कूल में आपका खैर मकदम है। मैं वहाब अंसारी आज के इस वीडियो लेसन में चौथी जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का 15वां सबक लेकर हाजिर खिदमत हूँ और इस सबक का उन्वान है सौती आलूदगी। सौत के माने आवाज़ के होते हैं और आलूदगी के माने गंदगी के, या हिंदी में इसे ध्वनि प्रदूषण भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नीलोफर अपने पढ़ाई के कमरे में बैठी इम्तहान की तैयारियों में मसरूफ़ थी। इतवार का दिन था। उसके छोटे भाई आदिल का स्कूल बंद था और वह घर पर ही खेल कूद में मगन था। उनके अब्बू और अम्मी घर का सामान खरीदने बाजार गए थे, इसलिए आदिल को मौज मस्ती की आज़ादी मिल गई थी। उसने ड्राइंग रूम में रखे रेडियो को ऊंची आवाज़ में बजाना शुरू कर दिया और मौसीकी की धुन पर खुद भी ज़ोर ज़ोर से गाने और थिरकने लगा। नीलोफर का ध्यान पढ़ाई से बार बार भटक रहा था। उसने आदिल से रेडियो की आवाज़ कम करने को कहा, लेकिन आदिल अपनी धुन में मस्त था। उसने नीलोफर की एक न सुनी। नीलोफर गुस्सा पीकर रह गई। जैसे ही उसकी अम्मी बाजार से लौटी, नीलोफर ने आदिल की हरकत उनको बताई। अम्मी ने गुस्से में आदिल को आवाज़ दी। आदिल भीगी बिल्ली बना अम्मी के सामने हाजिर हुआ, मतलब बिल्कुल खामोश, चुपचाप। अम्मी ने उसे डांटते हुए पूछा, ऊंची आवाज़ में रेडियो क्यों बजा रहे थे? आदिल ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बुत बना खड़ा रहा। इतने में अब्बू ने मामले को समझते हुए आदिल को आवाज़ दी और उसे अपने कमरे में आने को कहा। आदिल जी अब्बू अभी आया कहकर अब्बू के कमरे में दाखिल हुआ। अब्बू ने आदिल को अपने पास बिठाकर प्यार से समझाते हुए कहा, बेटे अब आप बड़े हो रहे हैं, चौथी जमात में जा चुके हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि तेज और ऊंची आवाज से शोरगुल बढ़ता है और सौती आलूदगी फैलती है, जिससे हमारे कानों और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। आदिल कहता है, अब्बू यह सौती आलूदगी क्या होती है? अब्बू कहते हैं, बेटे सौत के माने आवाज़ के होते हैं और आलूदगी के माने गंदगी के, यानी ऊंची और तेज़ आवाज़ से पैदा होने वाली गंदगी को सौती आलूदगी कहते हैं। आदिल कहता है, तो इससे हमें नुकसान कैसे पहुंचता है? अब्बू कहते हैं, बेटे हर तरह की आलूदगी से नुकसान पहुंचता है। जैसे फ़ज़ाई आलूदगी से हवा गंदी हो जाती है और जब हम गंदी हवा में सांस लेते हैं तो कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हमारी आँखों, फेफड़ों और जिल्द पर फ़ज़ाई आलूदगी का बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी तरह पानी की आलूदगी से भी हमें कई तरह के नुकसान होते हैं। गंदा पानी पीने और गंदे पानी में नहाने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आलूदा पानी सिंचाई के लायक नहीं रहता। तो आदिल कहता है, लेकिन अब्बू यह आलूदगी फैलती कैसे है? अब्बू कहते हैं, बेटे नासमझ और खुदगर्ज लोग ही आलूदगी फैलाने के जिम्मेदार हैं। दरअसल कुदरत ने हमें जिंदा और सेहतमंद रहने के लिए साफ हवा, साफ पानी, पेड़ पौधे और पुरसकून फ़ज़ा की नेमत से नवाजा है।
ये सब मिलकर हमारी ज़िंदगी को सेहतमंद और खुशगवार रखने के लिए बेहतर माहौल पैदा करते हैं। लेकिन हम इंसान पेड़ पौधों को काटकर धुआं और जहरीली गैस उगलने वाले कारखाने लगाकर शोर पैदा करने वाली मशीनें और सामान बनाकर अपने माहौल को आलूदा करते जा रहे हैं। इससे हमारी सेहत और ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। तो आदिल कहता है, अब्बू, सौती आलूदगी की रोकथाम के लिए कौन सी तरकीब अपनानी चाहिए? अब्बू कहते हैं, बेटे, हमें आवाज़ की आलूदगी की रोकथाम के लिए अपने आसपास का शोर कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मसलन तेज़ आवाज़ से रेडियो, टीवी और टेप रिकॉर्डर वगैरह नहीं बजाना चाहिए। गैर ज़रूरी तौर पर गाड़ियों के हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। तो आदिल कहता है, अब्बू, मैं अब कान पकड़ता हूँ, कभी तेज़ आवाज़ से रेडियो, टीवी और टेप रिकॉर्डर नहीं बजाऊंगा। मैं दूसरों को भी आलूदगी से पहुँचने वाले नुकसान के बारे में बताऊंगा। तो अब्बू कहते हैं, शाबाश बेटे, आप तो वाकई बहुत समझदार हो गए हैं। तो बच्चों गौर कीजिए, जिस तरह हवा और पानी की गंदगी हमें नुकसान पहुंचाती है, उसी तरह तेज़ आवाज़ भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। जिंदा रहने के लिए खाना, पानी और हवा ज़रूरी है। इसी तरह अच्छी सेहत के लिए खुशगवार माहौल भी ज़रूरी है। और तेज़ आवाज़ में रेडियो, टीवी और टेप रिकॉर्डर बजाने से परहेज़ करना चाहिए। खासकर डीजे बजाने से परहेज़ करना चाहिए। और अब हम लोग इस सबक में आए हुए मुश्किल अल्फाज और उसके माने को समझेंगे। लफ्ज़ और माने। गुस्सा पीना यह एक मुहावरा है और इसका मतलब है गुस्सा पर काबू पाना। भीगी बिल्ली बनना यह भी एक मुहावरा है, मतलब शर्मिंदा व पशेमा होना। बुत बनना यह भी एक मुहावरा है, मतलब बिल्कुल खामोश और बेहरकत हो जाना। फजा ज़मीन और आसमान के बीच की खुली जगह। और नेमत अल्लाह की तरफ से बख्शी हुई चीज़ें। तो बच्चों आज के इस सबक में इतना ही। अब वहाब सर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।